नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दुनिया का सबसे ताकतवर तानाशाह है, जिसे टपोली भी कहा जा सकता है, और वो इस कदर पगला गया कि अब गाली गलौज पर उतारू हो गया। जी हां, वही डोनाल्ड ट्रंप जो कि सनकीपन में मशहूर है। ईरान ने पायलट को क्या पकड़ा, ट्रंप पागल ही हो गया है। दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द गोलियों से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हाल के घटनाक्रम में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भाषा और तेवरों ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को हिलाकर रख दिया। वजह बताई जा रही है ईरान के कब्जे में एक अमेरिकी फाइटर पायलट का जाना और उससे उपजा वाशिंगटन का बौखलाहट भरा रवैया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ईरान ने एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया और उसके पायलट को हिरासत में ले लिया। इससे पगले आ गया डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद से अमेरिकी प्रशासन की बेचैनी खुलकर सामने आने लगी, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हुई है उससे दुनिया भर में हैरानी पैदा की। कूटनीति की जगह धमकी, संयम की जगह आक्रोश, यही तस्वीर उभरती दिख रही है। मामले की जड़ें हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। यह समुद्री रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति की लाइफलाइन माना जाता है और पूरी दुनिया का एक तरह से कहा जाए कि हार्ड माना जाता है, क्योंकि अगर यह रास्ता ना खुला तो दुनिया थम जाएगी, दुनिया रुक जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी और लोग भूखों मरने लगेंगे। अमेरिका लंबे समय से इस मार्ग को खुला रखने की बात करता रहा है, जबकि ईरान पर आरोप है कि वह रणनीतिक दबाव बनाने के लिए इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप पहले सार्वजनिक रूप से कहते रहे हैं कि अमेरिका के पास पर्याप्त तेल है, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया, दबाव बढ़ता गया। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कई बार ईरान को अल्टीमेटम दिया, पहले 48 घंटे, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन। हर बार ईरान ने इन चेतावनी को नजरअंदाज किया और लंगोटा बांध कर खड़ा हो गया कि आओ बेटा, तुमसे निपटने में हम सक्षम हैं। इससे ट्रंप की साख पर सवाल उठने लगे। अमेरिकी मीडिया, विश्लेषक और विपक्षी नेता पूछने लगे कि अगर धमकियों का कोई असर नहीं तो रणनीति क्या है। इस बीच इजराइल मोर्चे से भी खबरें आने लगी कि संघर्ष में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इससे अमेरिकी जनमत और संवेदनशील हो गया है, और ऐसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में भी जबरदस्त विरोध हो गया। और जो देश कल तक अमेरिका के साथ खड़े रहते थे, अब उन्होंने भी मना कर दिया, यानी अमेरिका अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को इजराइल का प्रमुख सहयोगी माना जाता है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। ईरान की ओर से प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत भाषा आई। ईरानी संसद के अध्यक्ष बगार ने कहा कि युद्ध और धमकियों से समाधान नहीं निकलेगा,
खेत को आग में झोंकने से बेहतर है कि संप्रभुता और संवाद का सम्मान किया जाए। अमेरिका के भीतर भी प्रतिक्रियाएं तेज हुई। सीनेटर ने राष्ट्रपति की बयानबाजी पर चिंता जताई और कहा कि ऐसी भाषा किसी जिम्मेदार नेतृत्व के अनुरूप नहीं। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव लेब्नाविट ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति सैन्य अधिकारियों के साथ मीडिया को ब्रीफ करें और ईरान में लापता अमेरिकी एयरमैन पर अपडेट करें। पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया दोस्तों, क्या आधुनिक विश्व राजनीति में सार्वजनिक धमकियां और आक्रामक बयानबाजी किसी संकट का हल है, या वे हालात को और जटिल बना देती है? जब कूटनीति की जगह भावनाएं लेती हैं तब वैश्विक स्थिरता दांव पर लग जाती है। यह घटनाक्रम सिर्फ अमेरिका ईरान के बीच तनातनी नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, मध्य पूर्व की शांति और महाशक्तियों की साख से जुड़ा मामला बन चुका है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आगे रास्ता बातचीत से चुना जाएगा या टकराव का। दोस्तों, जो अड़ियलपन डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहा है और बदतमीजी की भाषा पे उतर आया है, इससे उसकी सभ्यता साफ झलक रही है। जबकि संसार का सबसे शक्तिशाली देश सिर्फ अपने स्वार्थ के अलावा किसी का हित नहीं देखता है। उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहे, जनता जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, और उसे लाभ मिलना चाहिए। यही कारण है कि जिस तरह से खेसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, उसी तरह का हाल डोनाल्ड ट्रंप को हो गया है। अब सनकी पगलौट डोनाल्ड ट्रंप ना यहां का रहा ना वहां का रहा, और करे तो क्या करे, और खिसिया रहा है, अपनी गुस्सा निकाल रहा है। गुस्सा किस पे निकाल रहा है? आम लोगों पे निकाल रहा है। वो लोग मारे जा रहे हैं जो निर्दोष हैं, और कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं आप, समाधान टेबल के अलावा कहीं नहीं होता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे।